अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, बच्चे भी ठीक होंगे। मैं आज भी आपको एक उर्दू में कहानी सुना रही हूँ। उर्दू में कहानी सुनाने का मकसद है कि बच्चे अपनी ज़बान की पहचान अच्छी तरह कर सकें, है ना? उनसे रग़बत ज़ाहिर कर सकें, उर्दू ज़बान से मोहब्बत कर सकें। वैसे भी किसी भी कौम की पहचान जो है, वो उसकी ज़बान, उसका झंडा और उसका कौमी तराना होता है। तो हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और हमारी कोशिश है कि हम उर्दू की तदवीन व तरोीज में इजाफ़ा करें, है ना? और बच्चों को जब हम कहानियाँ सुनाते हैं तो बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होता है, वो नए नए अल्फाज सीखते हैं। कहानी में मौजूद अखलाकियात का उनको एहसास होता है और कहानी के जो मकासद होते हैं वो बच्चों तक पहुंच जाते हैं और बच्चे इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो कहानियाँ मावराई भी होती हैं, कहानियाँ सबक आमोज़ भी होती हैं और कहानियाँ माहौल की मुनासबत से आम रोज़मर्रा की हालात पर मबनी होती हैं। चलें, आज की जो हम कहानी सुन रहे हैं वो अक्सर बच्चे घरों में ऐसे वाक़यात उनके साथ पेश आते हैं और फिर क्या उनके साथ मामला होता है तो देखते हैं। इस कहानी का नाम है गुलदान किसने तोड़ा और ये पैरामाउंट वालों ने छापी है और इसको हम शुरू करते हैं। निदा, आली और हिरा घर में अकेले थे क्योंकि अम्मी अब्बू दादा दादी के साथ बाज़ार गए हुए थे। निदा आली को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, जबकि हीरा सो रही थी। हीरा उनकी सबसे छोटी बहन थी। निदा ने कहा, चलो कोई खेल खेलते हैं। आली एकदम बोला, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। चलो ये ठीक है, तुम मुझे पकड़ो, निदा ने भागते हुए कहा। चले बच्चों के लिए तस्वीर। आली निदा के पीछे भागा। भागते भागते दोनों खाने के कमरे में चले गए। निदा मेज के गिर्द घूमने लगी और कहा, आली तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। फिर निदा वहां से भागते हुए बैठक में चली गई। आली भी पीछे भागा। निदा मेज के पास से गुजरी तो इसका हाथ शीशे के गुलदान से लग गया और गुलदान नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। निदा सहम कर कहने लगी, अब क्या करूं? अम्मी तो आज बहुत डांटेंगी, हो सकता है सजा भी मिले, आली ने कहा। निदा ने आली की मिन्नत करते हुए कहा, देखो आली, तुम मेरा रंगों वाला डब्बा ले लेना, लेकिन ये ना बताना कि गुलदान मुझसे टूटा है। आली तो फौरन मान गया। हम ये कहेंगे कि मानो बिल्ली ने तोड़ा है, निदा ने सोचते हुए कहा। अम्मी घर आई तो टूटा हुआ गुलदान देखकर बहुत नाराज हुई। ये गुलदान कैसे टूटा? उन्होंने बच्चों से पूछा। निदा बोली, पता नहीं, मानो घुसी हुई थी, उसी ने तोड़ा होगा। अम्मी ने कहा, एक तो मैं इस बिल्ली से बहुत तंग आ गई हूं, जब देखो कोई ना कोई नुकसान करती रहती है। अब मैं इसे घर में नहीं रखूंगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मानो को बाहर निकाल दिया। शाम का अंधेरा होने वाला था। मानो ने म्याऊं म्याऊं करके अंदर आने की कोशिश की, मगर हर बार अम्मी ने डांट कर उसे बाहर निकाल दिया। रात को सब सो रहे थे, लेकिन निदा को नींद नहीं आ रही थी। इसे रह रहकर मानो का ख्याल आ रहा था। इसने खिड़की से बाहर देखा तो दरवाजे के पास मानो बैठी हुई थी और उदास लग रही थी। बेचारी मानो का क्या कसूर है, मुझे अम्मी को सच बता देना चाहिए, निदा ने सोचा। ये सोचकर वो अम्मी के पास आई
और अम्मी को तमाम किस्सा सुना दिया और कहा, अम्मी आप मुझे डांट लीजिए मगर मानो को अंदर बुला लीजिए। अम्मी बोली, शाबाश बेटी, मुझे खुशी है कि तुमने सच बोला। चलो चलकर मानो को अंदर ले आए। और अम्मी और निदा दोनों मिलकर मानो बिल्ली को घर के अंदर ले आई। ठीक है, कैसी है कहानी? अच्छी लगी? चलें कुछ सवाल पूछते हैं। कहानी का क्या नाम है? सोचे ज़रा। जी, गुलदान किसने तोड़ा? तोड़ा तो किसी ने जानकर नहीं था, निदा से गलती से टूट गया था। ठीक है। अच्छा, अम्मी अबू कहाँ थे? बच्चे घर में अकेले थे। अम्मी अबू दादा दादी के साथ बाजार गए थे। गुड। और निदा का कौन था, एक भाई और एक बहन? आली और हेरा। हेरा सो रही थी और दोनों क्या कर रहे थे? खेल रहे थे या कोई काम कर रहे थे? नहीं, दोनों बोर हो रहे थे। और फिर जब खेलते खेलते गुलदान टूटा तो निदा के दिमाग में क्या आया? उसने कुछ गलतियां की। वो गलतियां क्या थी, चले देखते हैं। निदा ने एक तो सबसे पहले ये गलती की कि अपने भाई आली को अपने रंग का बॉक्स देने का लालच दिया। फिर उसने कहा कि हम अम्मी से कह देंगे कि गुलदान जो है मानो से टूटा। तो ये तो झूठ हो गया ना, तो गलत बात हो गई। दो बातें गलत हो गई निदा की। एक तो उसने गलती ये की कि भाई को लालच दिया, और दूसरा उसने कहा कि गुलदान कह देंगे कि मानो से टूटा। और जब अम्मी आई तो ऐसा ही हुआ, और अम्मी ने बिल्ली को बाहर निकाल दिया। लेकिन रात को निदा को नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्यों? कि उसका एहसास, उसका ज़मीर उसे परेशान कर रहा था कि वो जो है उसने गलत काम किया है। उसको बहुत अच्छी तरह एहसास हो गया कि उसने गलत काम किया है, और फिर उसने अम्मी से जाके माफ़ी मांगी, सारा किस्सा बयान कर दिया। तो उसकी जो गलती थी वो अम्मी ने माफ़ कर दी, और निदा का भी दिल हल्का हो गया। वरना जो वो परेशान हो रही थी, उसको अंदर से पिंचिंग हो रही थी, है ना, अंदर से उसे एहसास हो रहा था उसने गलत काम किया। और फिर उसकी अम्मी ने उसे माफ़ किया और मानो को अंदर ले आए, क्योंकि निदा को लग रहा था कि मानो को बाहर सर्दी लग रही होगी। तो क्या आप भी इन बातों का ख्याल रखते हैं? और क्या कभी आपने ऐसी गलती की है? अगर की है तो उस गलती को सुधार लेना चाहिए। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मुझे उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगेगी। कहानी देखकर अपनी पसंद का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।